हाय फ्रेंड्स। आज मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सा देखा पिंटरेस्ट पे और मैंने उसकी एक कॉपी निकाल ली है और ये मुझे पैटर्न बहुत पसंद आया था। मेरे पास कलर प्रिंट आउट प्रिंटर नहीं है तो मैंने ब्लैक एंड वाइट ही निकाल दिया, लेकिन ये कलर में, ये पोर्शन कलर में था और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो मैंने सोचा क्यों ना ये डॉयली का जो पैटर्न है इसे हम आज बनाते हैं। इसे मैंने पहले कभी नहीं बनाया, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो साथ में मिलके बनाते हैं। कुछ गलतियाँ करेंगे तो सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में मिस्टेक्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है नैन्सी और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं एक नया डॉयली का पैटर्न। और तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। मैंने कुछ कलर्स ले लिए हैं। पिंक है, वाइट है, ब्लू है, रेड है। सो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आई एम टू एक्साइटेड। सो हम सबसे पहले शुरू करेंगे आई थिंक वाइट से। इसका बेस बना लेते हैं और चलिए बनाते हैं, बातें कम करते हैं। तो चेन 3 बनाई है, इसको हम काउंट करेंगे एज डबल क्रोशे। सो ये हो गई 1 2 3 4 अब इस सर्कल को हम कर देंगे बंद और जो हमने फर्स्ट 3 चेन्स बनाई थी उसमें हम पहली वाली थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। सॉरी, ये बैम्बी के चलने की आवाज़ है, वो मेरे साथ रूम में ही है और प्लीज़ इग्नोर। तो हमने ये सर्कल बंद कर दिया है। अब हम बनाएंगे 1 2 3 5 चेन्स, 3 काउंट होगी एज डबल क्रोशे और 2 और हमारी होगी चेन, जो स्पेस हम बनाएंगे अब। तो ये एक बना ली हमने। अब हम बनाएंगे डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन में, चेन नहीं, नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशे है हम उसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशे, चेन 2, नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशे, चेन 2, नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशे, चेन 2 और इसी तरीके से आप ये सारा कंप्लीट करिए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर हम नेक्स्ट रो पे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं हमारे रो के आखिर तक। अब हम इसे फिनिश करेंगे। सो हमने जो पहले फर्स्ट 5 चेन्स डाली थी उसमें हम 3 काउंट करेंगे, 1 2 3 और थर्ड स्टिच पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। और ये वाला यार्न मैं कट कर दूंगी। तो ये हमारे ये हमने किए हैं 16 डबल क्रोशे और हर डबल क्रोशे के बीच में हमने करी है 2-2 की चेन स्पेस। ठीक है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सेकंड कलर, जो मैं करूँगी पिंक। आपके पास जो भी कलर होगा आप वो कर लेना। तो हम इसके लिए ऐड करेंगे इसमें इसमें हम बनाएंगे हमारा लूप। अब तक आपको लूप बनाना आ गया होगा अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं। 4 डबल क्रोशे टुगेदर और उसके बीच में हमको करनी है 4 चेन्स। तो किसी भी एक
स्पेस में हम ये यार्न अटैच कर लेंगे इस तरीके से। ये मैंने लूप डाल लिया, यार्न को मैंने निकाल लिया है और अब इसे थोड़ा सा टाइट करके इसमें से ये हमने यार्न अटैच कर दिया। अब हम करेंगे चेन 1 2 3 और हम करेंगे 3 टुगेदर, क्योंकि ये पहला हमने ऑलरेडी एज अ स्टिच लिया है, इसको हम काउंट करेंगे। सो 1, इसे हम कंप्लीट नहीं करेंगे। सेकेंड डबल क्रोशे, इसे भी कंप्लीट नहीं करेंगे। और ये थर्ड डबल क्रोशे। और अब हमारे हुक पे आ गए हैं 4 लूप। अब हम चारों में से निकाल लेंगे। हम करेंगे चेन 4, सो 1 2 3 4 और हम सेकेंड जो हमारा गैप है, अब इसके अंदर हम करेंगे 4 डबल क्रोशे टुगेदर। सो 1 हाफ कर लिया हमने, सेकेंड डबल क्रोशे हाफ कर लिया, थर्ड डबल क्रोशे हाफ कर लिया, 4 डबल क्रोशे हाफ कर लिया। और अब हम हमारे हुक पे हैं 5 फंदे, यहाँ 4 थे, यहाँ हमारे पास 5 है, हमने ये पांचों में से निकाल लिया। अब हमारे आगे सारे फंदों में हमारे हुक के ऊपर 5-5 फंदे होंगे जब भी आप 4 डबल क्रोशे टुगेदर करोगे। अब हम करेंगे चेन 4। मैं एक बार फिर आपको दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 और इन पांचों फंदों में से हम अपना यार्न निकाल लेंगे, बनाएंगे चेन 4। अब ये आप सारा कंप्लीट करिए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ इस रो के एंड पे। सो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं इस रो के एंड पर। हमने चेन 3 कर ली है और अब हम इसे ये जो हमने क्लस्टर किया है उसके ऊपर एक स्टिच है। 1 2 3 जो चेन है हमारी, ये तीसरी चेन में हम करेंगे स्लिप स्टिच और इसको हम एक चेन करके इसको हम काट लेंगे। सो लेट्स चेंज द कलर। रेड कलर अटैच करने के लिए हम एक बना लेंगे लूप और जहाँ हमने स्लिप स्टिच की थी उसके पास वाली जो स्टिच है हम वहाँ बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे इस तरीके से। और अब ये जो चेन स्पेसेस है, हम इस चेन स्पेस के अंदर करेंगे 5 डबल क्रोशे। सो यार्न घुमा लिया, 1 2 3 4 5 और इस क्लस्टर के ऊपर हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे। अब हम नेक्स्ट चेन स्पेस में बनाएंगे 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 और 5। अब इस क्लस्टर के ऊपर हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से आप अब हर
चेन स्पेस में आप बनाएंगे 5 डबल क्रोशे और हर क्लस्टर के ऊपर आप बनाएंगे एक सिंगल चेन। तो ये रो आप ख़त्म करिए, मैं भी ख़त्म करती हूँ और फिर मिलते हैं। सो आई होप कि आप लोगों का भी कुछ इस तरीके से बन रहा होगा और ये थोड़ा सा ऐसे फ्लैट नहीं बैठ रहा है जैसे बैठना चाहिए। सो कोई बात नहीं, आई होप जब हम पूरा करेंगे तो शायद ये ठीक हो जाए। और अगर ये पैटर्न ख़राब हो गया तो समझ लेना कि ये पैटर्न AI जनरेटेड है, ये किसी ने नहीं बनाया है। बट अगर किसी ने ये ट्राई किया होगा तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा इसका। तो चलो इसे हम फिनिश करते हैं। यहाँ जहाँ हमने फर्स्ट चेन बनाई थी वहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच कर लेते हैं। एक चेन बनाएंगे और इसको यार्न को काट देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, पैटर्न कहता है चेन 3 एंड चेन 1 2 3 चेन 6 एंड इसके सेंटर में एक चेन 1 है, फिर चेन 3 है, फिर एक डबल क्रोशे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथ साथ में ही। तो जहाँ हमने ये स्टिच की है स्लिप स्टिच, oops, कहाँ गए हम? Something is off with my light today. So ये जो स्लिप स्टिच हमने की है हम इसी के ऊपर लूप नहीं बनाया मैंने, ओके ये हमने एक लूप बना लिया और जहाँ हमने लास्ट स्लिप स्टिच की है हम वहीं पे इसको अटैच कर लेंगे। इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं। अब हम 6 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये जो 5 डबल क्रोशे बनाए हैं हमने उसके सेंटर में हमको बनाना है सिंगल क्रोशे। इस 3 को हम एज डबल क्रोशे काउंट करेंगे और ये 3 हमारी चेन स्पेस है। अब यहाँ पर हमें बनाना है ये जो हमने सिंगल क्रोशेस बनाए हैं बीच बीच में, उसमें हमें बनाना है सिंगल क्रोशे। नहीं, पहले हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और इस चेन 1 स्पेस में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे। फिर हम बनाएंगे चेन 3 और ये जो 5 है इसके सेंटर में थर्ड चेन पे हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, चेन 3 और यहाँ हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, चेन 3, इसके सेंटर में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। तो इसी तरीके से आप ये राउंड कंप्लीट करिए, फिर मिलते हैं। मैंने अपना रो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों ने भी कर लिया होगा। अब मुझे सीरियसली थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है कि जो हम पैटर्न कर रहे हैं वो ठीक है भी कि नहीं, बट हम स्टिल जो पैटर्न कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। तो ये रो हम पहले एंड कर लेते हैं और इसमें हम धागा चेंज करेंगे। यहाँ हम काउंट करेंगे एज पर पैटर्न, जो हमको पैटर्न कह रहा है करने के लिए। यहाँ से 3 काउंट करेंगे, 1 2 3 और यहाँ हम कर देंगे स्लिप स्टिच।
तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 और हम यहाँ पर कर देते हैं स्लिप स्टिच, चेन 1 और इसको हम काट देते हैं। अब नेक्स्ट धागा हम अटैच कर देंगे इसमें, which is I think pink. So पिंक को हम एक नॉट लगा लेंगे और हम इसे स्टार्ट करेंगे यहाँ से। पैटर्न के हिसाब से जा रहे हैं, वरना मैं इसे कहीं भी अटैच कर देती, बट क्योंकि हम स्ट्रिक्टली पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो इससे पता भी लग जाएगा कि ये पैटर्न ठीक भी है या नहीं। सो हमने ये यहाँ एंड कर दिया है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 4 5 चेन्स करेंगे और इसमें 1 सिंगल क्रोशे करेंगे, 5 चेन करेंगे, 1 सिंगल क्रोशे, या ओके। तो हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं अपना यार्न और हम बनाएंगे चेन 5 1 2 3 4 5 एंड नेक्स्ट लूप में चेन 1 सॉरी क्रोशे 1, फिर हम करेंगे चेन 5 3 4 5, नेक्स्ट लूप में हम करेंगे चेन 1 1 2 3 4 5, नेक्स्ट चेन में हम करेंगे 1 क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे, देन चेन 5 एंड नेक्स्ट में करेंगे हम एक सिंगल क्रोशे, चेन 5, नेक्स्ट में करेंगे एक सिंगल क्रोशे। सो ये बहुत इजी रो है, तो इसे फटाफट फिनिश करिए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट राउंड के लिए। सो हम पहुंच गए हैं हमारे सेकेंड लास्ट रो पर और एज़ पर पैटर्न हम इसको यहाँ पर एंड कर देंगे। तो जो हमारी फर्स्ट कनेक्टिंग चेन है मैं उसी के अंदर स्लिप स्टिच कर रही हूँ एंड ये यार्न में कट कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट यार्न इसमें अटैच करते हैं। सो मैं इसमें अटैच करूँगी ये ब्लू डार्क ब्लू कलर की यार्न। तो एक हम लूप बना लेंगे और इससे हम अटैच करेंगे, एक्चुअली डजंट मैटर, कहीं भी कर लो। सो वन ऑफ द लूप्स यहाँ पर हम बनाएंगे चेन 3, ये हमने अटैच कर दिया है, चेन 3 1 2 3। नेक्स्ट लूप में हम बनाएंगे डबल क्रोशे 2 बार, 1 2 और हम बनाएंगे चेन 3। ये चेन 3 बना ली, उसके बाद हमने नेक्स्ट लूप में 2 डबल क्रोशे कर लिए और चेन 3 बना ली। अब ये चेन 3 बना के हम जो इसकी बेस है यहाँ पर हम बना लेंगे स्लिप स्टिच और फिर इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, फिर हम बनाएंगे चेन 3 और नेक्स्ट लूप में हम ये सेम पैटर्न दोबारा से, मेरी लाइट चली गई है, ओके। अब हम यहाँ बनाएंगे एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, चेन 3 और इसमें से
ये जो 2 फंदे दिख रहे हैं आपको, इसमें से हम सिंगल क्रोशे स्लिप स्टिच करेंगे और इसी में हम दोबारा से 2 डबल क्रोशे बना लेंगे। चेन 3, 1 2 3। अब हम नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशे कर लेंगे, फिर हम बनाएंगे चेन 3, 1 2 3 और यहाँ हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, 1 2। अब बनाएंगे, इस पे आप हाथ रख लीजिए, इस चेन पे, और यहाँ हम बनाएंगे 3 चेन और जहाँ आपने हाथ रखा है वहीं पे आपको बनाना है स्लिप स्टिच। इसी लूप में हम फिर बना लेंगे 2 डबल क्रोशे, 1 2। तो इस राउंड को फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं। ये ये हमारी टॉयली बन के रेडी है, बट ये मैंने थोड़ी स्प्रेड आउट करके रखी है। बट अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ्रिल वाली हो गई है, बहुत ज़्यादा, जहाँ कई जगह से ये इस तरीके से मुड़ रही है। तो मैं एक काम करूँगी, मैं इसको स्टीम आयन करके आती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये स्टीम करने के बाद में ये इसका फॉल कैसे आ रहा है। इन द मीन वाइल मैं आपको क्विकली एक जो इसके एक्स्ट्रा धागे हैं उसे वीव इन कैसे करते हैं मैं आपको वही दिखा देती हूँ, ताकि जब तक मैं स्टीम आयन करके आऊँ तब तक आप लोग अपने ये सारे धागे छुपा दें। तो ये मैंने अपना टेपेस्ट्री नीडल ले लिया है और इसको हम इस तरीके से इसके अंदर ऐसे करके पिरो लूँगी मैं, ताकि ये कहीं से दिखाई न दे। तो आप ज़िगज़ैग कर सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है कि हमने ऐसे ही करना है। तो मैं इसे 1-2 बार एक ही जगह अंदर बाहर कर लेती हूँ और इस धागे को कट कर लूँगी। इसी तरीके से आप ये सारे धागे गायब करिए और फिर मैं इसे स्टीम आयन करके दिखाती हूँ कि इसका फाइनल फिनिश कैसा आया है। ये मैंने स्टीम आयरन कर दिया है और ये बिल्कुल फ्लैट हो गया है जिस तरीके से टॉयली होता है। सो मुझसे एक गलती हो गई यहाँ पर, इसे मैं खोल के अब ठीक करूँगी फाइनली, जब मुझे पता लग गया है कि टॉयली ठीक है, बहुत ख़राब भी नहीं था, बट स्टीम आयरन करने की ज़रूरत पड़ गई। मतलब पैटर्न में कुछ तो कहीं तो गड़बड़ थी। तो फ्रेंड्स मैंने इसे ठीक कर दिया है। यहाँ जो मैंने एक मिस्टेक की थी मैंने उसे रेक्टिफाई कर दिया है। मुझे इसको फिर से दोबारा खोल के बनाना पड़ा, क्योंकि मैंने जब हमने शुरुआत की थी उसकी शुरुआत में ही मैंने 2 चेन्स बना दी थी, तो मुझे वो सारा खोल के दोबारा बनाना पड़ा। इसे मैंने बना दिया है, लेकिन समहाउ अगर मुझे इसे रेट करना होगा पिंटरेस्ट के पैटर्न के हिसाब से, अगर मैं इसे रेट करती हूँ तो आई थिंक 10 में से मैं इसे 5 दूँगी, क्योंकि मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। क्योंकि इसका शेप भी अगर आप देख सकते हैं, यहाँ से इसका शेप भी ठीक नहीं आया है।
ये मेरी गलती भी हो सकती है, बट अगर नहीं है, आपने अगर बनाया है इसे और अगर आपका भी आउटर शेप सर्कल ना आके कुछ ऐसा सा आया है तो मुझे बताइए कमेंट में, और मिलके इस पैटर्न को हम रेट करेंगे। मैं इसे 5 नंबर दूंगी 10 में से। आप इस पैटर्न को कितने नंबर देंगे कमेंट में ज़रूर डालिए। पिंटरेस्ट से निकाल के जो हमने आज एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी ऐसे कुछ नए नए एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स करेंगे। मैं कुछ और पैटर्न्स निकालूंगी। अगर आपके पास कोई पैटर्न है जो आप चाहते हो कि मैं ट्राई करूं या हम साथ में मिलकर ट्राई करें, तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे उसकी फ़ोटोज़ भी भेज देना और हम मिलके कोई नया प्रोजेक्ट साथ में बनाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा, हम हमेशा सीखते हैं। अगर गलती भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, हम उसे रेक्टिफाई करेंगे, ऐसे ही सीखा जाता है। तो थैंक यू अगेन, एंड मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आई लव यू। बाय।